अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। नाज़रीन, आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान समेत बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने गज़ा के मुसलमानों के लिए सिवाय दुआओं और इल्तिजाओं के और किया ही क्या है। फ़लस्तीन के ऊपर रोना छोड़ दी। अगर रोना है तो अपने आप पर रोइए, मातम करना है तो अपने आप के ऊपर कीजिए, क्योंकि भैया आपके रोने से ना किसी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है दुनिया में। रोते ही चले आ रहे हैं ना 75 साल से, तो अगले 75 साल तक और रोते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया बार बार मुसलमानों को मार रही है। पहले 100-150 साल में मारती थी, अब हर 20-25 साल में मारना शुरू कर दिया। अब तो हर 5 साल में कहीं ना कहीं मुसलमान पिट रहा है। और हम सिवाय रोने के और सिवाय बद्दुआएं देने के और सिवाय दुआएं मांगने के और कुछ नहीं कर पा रहे, और कुछ नहीं करते और कुछ नहीं कर सकते। बोस्निया की वार हुई, हज़ारों लाखों लोग उजड़ गए, मारे गए 1982 के अंदर। फिर 2017 के अंदर बर्मा ने रोहिंग्या के अंदर लोगों को मार दिया, 24,000 लोगों को कत्ल कर दिया। मेरे घर में यहाँ पे जो हैंडी मैन है अमेरिका के अंदर, उसके बाप को उसके सामने ज़िबा कर दिया था। वो 10 साल का बच्चा था और उसको बाद में पनाह भी थी तो अमेरिका ने दी, जिसको हम सुबह शाम गालियाँ देते रहते हैं। हमारे मुल्कों ने, किसी ने उस गरीब को पनाह भी नहीं दी। और अब ये मसला चला हुआ है फ़लस्तीन का। और अब सब कुछ याद रखता है, तारीख़ सब कुछ याद रखती है। हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। तारीख़ याद ज़रूर रखेगी कि 55 से ज़ायद इस्लामी मुल्क, 1.6 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान, 22 से ज़्यादा अरब स्टेट्स, और गज़ा के अंदर पानी की एक बोतल नहीं पहुंचा सके। कि वार यूँ करनी चाहिए, ग्राउंड इन्वेजन ऐसे करना चाहिए, यूँ करेंगे तो इसराइल को नुकसान हो जाएगा, यूँ करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। सब के सब आके अपने तबसरे कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप बताइए ना, किसका आपने बयान सुना है? कोई एक्स चीफ हो जिनका आपने बयान सुना हो, कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जिनका बयान सुना हो, कोई एक्स प्रेसिडेंट हो जिनका बयान सुना हो। 23 सालों के अंदर, 2001 से अगर शुरू करते हैं तो 23 सालों के अंदर हमास ने इसराइल के ऊपर कोई 27-28 हज़ार रॉकेट फेंके। अच्छा, जो रॉकेट होते हैं ना, वो मिलिट्री ग्रेड रॉकेट नहीं होते, वो जो यूरिया से घरों में बनाए जाते हैं ना, छोटा सा एमिनेशन की किसी के सर के ऊपर जा लगे तो बंदा मरे, अदरवाइज़ वो ज़ख्मी होगा बेचारा, वो वाले रॉकेट। और मोटर शेल्स 5-6 हज़ार वो फेंके। टोटल किसी भी एस्टीमेट से ये 36,000 से ज़्यादा नहीं है, 35,469 है टू बी एग्जैक्ट। आप 36,000 काउंट कर लीजिए इन 23 सालों के अंदर। आयरन डोम आ गया भाई। आयरन डोम तो 2011 के अंदर आया ना, उससे पहले तो आयरन डोम नहीं था, तो बिल्कुल खुले थे, वो आराम से रॉकेट फायर कर सकते थे। इन 23 सालों में इन 36,000 रॉकेट्स ने 69 बंदों को मारा, 69 बंदों की डेथ हुई। अच्छा, उन 69 बंदों में तो हर इसराइली हर काउंट करते हैं, और आप देख लीजिए ऑनलाइन तमाम लिखा हुआ है। 2 गायें मर गई वो भी लिखा हुआ है, 2 बकरियां मर गई वो भी लिखा हुआ है, 2 बच्चे हलाक हुए वो भी लिखा हुआ है। इसमें भी 4 फ़लस्तीनी थे अपने, वो पता नहीं उस बॉर्डर के उस साइड पे क्या करें। 4 फ़लस्तीनी 69 में शामिल हैं, वो हलाक हुए तो बच्चे 65। इसके अंदर जो बंदे 65 मरे, उसमें भी 5-6 मुसलमान थे, उनको भी निकाल दीजिए। तो एक्चुअल जो नुकसान हुआ 59-58 बंदों का हुआ। वो लोग वहाँ पर हलाक हो गए। अच्छा, इसका अगर आप एवरेज निकालें तो इसका मतलब ये हुआ 521 रॉकेट जब फायर होते हैं तो एक बंदा मरता है। 69 बंदे मरे, 36,000 रॉकेट फायर हुए हैं, तो 521 रॉकेट फायर होंगे तो एक बंदा मरेगा। अच्छा, ये तो 23 साल की हिस्ट्री चल रही है। उसके बाद क्या हुआ अचानक कि वो बोलते हैं कि जी हमास का एक रॉकेट फायर हुआ और गलती से घूम फिर के वो वापस आके अपने हॉस्पिटल पे गिर गया, हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और उसमें 500 बंदे एक साथ मर गए। तो ये कैसे हो सकता है कि 521 रॉकेट मिलकर एक बंदा मार रहे थे पिछले 23 सालों के अंदर, और एक रात अचानक एक रॉकेट फायर हुआ और इतना ज़बरदस्त रॉकेट बन गया, वो घर के यूरिया से बना हुआ, कि वो अपनी हॉस्पिटल पे लग गया और उसने 500 लोग मार दिए और हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। 256 F-16 इसराइल के पास, 70 से ऊपर F-35 है। F-35 वो प्लेन है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके तबाही मचा सकता है, 160 किलोमीटर दूर से फायर कर सकता है विदाउट डिटेक्शन। उसका आपको कोई दुनिया का रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो आए थे ना जब उसामा को मारने के लिए, तो कौन से रेडार ने आपके डिटेक्ट किया था? तो ये असल सूरत हाल है। वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद करके चले जाएगा, दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है, और आप सिवाय अपनी लाशें दफनाने के कुछ नहीं कर सकते। और ये बद्दुआओं से काम नहीं चलता। अब करें तो करें क्या? ठीक है, देखिए, पहली बात तो उस मुल्क में रहना क्यों है जो इतने कमज़ोर हैं? उस मुल्क में करना क्या है कि हम लोग 1.5 बिलियन 1.6 बिलियन मुसलमान मिलके एक पानी की बोतल गज़ा में नहीं पहुंचा सकें? मरते हुए बच्चों के पास उस मुल्क में रहना क्यों है? कुरान शरीफ में आता है ना, सूरह निसा में आप देखिए, फ़ीमा कुंतुम के तुम किस हाल में रहे हो, क्या करते रहे हो? तो लोग बोलेंगे अना मुस्तफ़ीना फ़िल अर्द, हम तो ज़मीन में बहुत कमज़ोर बना दिए गए थे। तो फरिश्ते मारेंगे, बोलेंगे अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, कहीं और निकल जाते। तो अगर आप मुल्कों में कमज़ोर हो गए, जहाँ पे आपको बात करने की परमिशन नहीं है, जहाँ बोल नहीं सकते, तो किसी और मुल्क में चले जाइए।
बात तो कर सके ना। अब यहाँ राशिदा तालिब है, मिशिगन की जो कांग्रेस वूमेन है, वो एक बंदी ने अन्नी मचाई हुई ना, पूरे मुल्क के ऊपर भारी पड़ गई है, बोल बोल के पूरा मीडिया पागल हो गया, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अमेरिका में बैठी हुई है। यही राशिदा तालिब अगर पाकिस्तान में होती ना तो आफिया सिद्दीकी की तरह आपके अपने बंदे उसको भर के गाड़ी में लोड करके भेज देते कि भाई इसको भी ले जाए, और बाद में फिर मातम करते रहते कि हमारी बच्ची ले गए, हमारी बच्ची ले गए, हमारी बेटी ले गए, हमारी बहू ले गए, हमारी पाकिस्तान की तुख्तर ले गए, सारी बकवास कर रहे हो तो खुद दे देते हैं। लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था ना, तो हम में से कितने बाहर निकले थे, वो तो अपनी घर के अंदर मस्जिद थी ना इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ भी गोलियों की बरसात हो गई थी। और ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, कभी कोई वाक़या होता है, कभी कोई वाक़या होता है, कभी कोई वाक़या होता है, सारे वाक़यात हमारे पास होते रहते हैं और उसकी सुनगन कुछ नहीं होती। तो इस मुल्क से बाहर निकलें। मगर ये जो लोग आज चुप सादे बैठे हुए हैं, कल यही आपके पास आएंगे, मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इन लोगों के लिए, और आके आपसे वोट की भीख मांगेंगे इस्लाम के नाम के ऊपर। कौन सा इस्लाम है भैया और कहाँ का इस्लाम है? पैसा एक दीन बचा है, IMF खुदा है दुनिया का, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ये मुनाफिकत की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुल्क से बाहर आइए, पढ़िए, पढ़ने से रिस्क कमाइए, पैसा हासिल कीजिए, रिसोर्सेज हासिल कीजिए। ये राशिद तालिब एक है ना, अगर ये 100 होती ना अमेरिका के अंदर तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हुकूमतों के अंदर? हम अपने बच्चों को इलेक्शन क्यों नहीं लड़ाते उन पावरफुल मुल्कों के अंदर जिनकी कहने से कुछ हो जाता है? हम अपने बच्चों को वो तमाम चीज़ें, नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सिखाते? पाकिस्तान का मैं आपको हाल बताऊं, तलमूद इसराइल की किताब लिख दीजिए। मैं कहा भैया लिख तो दूंगा AI के ऊपर बुक, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान नहीं जा सकूंगा, मार डालेंगे, तो बहुत बहुत माजरत। तो ये नक्शा पाकिस्तान नहीं आ सका, बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई की कि आ जाए। कस्टम ने बोला कि आप किन चक्करों में लगे हुए भैया, पागल हैं क्या, उठाए जाएंगे, क्या कर रहे हैं? तो हम लोगों ने पढ़ना नहीं है। इसराइल 5.6% अपने बजट का, GDP का रिसर्च पे खर्च करता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करता है। हम पाकिस्तान में 0.01% भी खर्च नहीं करते, कोई कदर हमारी है नहीं वहाँ पर। तो जिस मुल्क में आप रिसर्च नहीं कर सकें, जिस मुल्क में आप बोल नहीं सकें, कुछ कर नहीं सकें, उसमें करना क्या है? इन वीडियोस के बाद फेसबुक भाई साहब ने मेरे बैन कर दिया है, पेज डिलीशन के लिए मार्क कर दिया है। वो कह रहे हैं 30 दिन में डिलीट कर देंगे, आपने हमारी पॉलिसी को वायलेट किया है। उन्होंने एड अकाउंट भी बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से हमारा गुफ्तगू भी सफ़र कर रहा है। अब बाकी चीज़ें भी जो एड थे वो भी सफ़र कर रहे हैं। लिंक्डइन ने भी वार्निंग दे दी है, यूट्यूब भी पता नहीं कितने दिन बर्दाश्त करता है, उसके बाद ये भी बंद कर देगा। तो दूसरी तरफ हमें सुनने के लिए मिलता है कि पाकिस्तान ने $3.62 मिलियन की जो खतीर रकम है वो इकट्ठी की और उसका इमदादी सामान खरीदा, जिसमें अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल हैं, और उससे बैनुल अक़वामी इमदादी ग्रुप के ज़रिए गज़ा के मुसलमानों तक पहुंचाया गया। तो वकास, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या पॉइंट है? ये बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एज इंसानियत के तौर पे, उम्मत मुस्लिमा के तौर पे भी हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको जो रकम भेज रहे हैं और मेडिसिन भेज रहे हैं, हमारा ये इखलाकी भी फ़र्ज़ बनता है हम उनकी मदद करें। लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम जो ज़रूरत है फ़लस्तीन के अंदर, वो है सिंपल सा फार्मूला है, वो है जिहाद की ज़रूरत। आज ज़रूरत है फ़लस्तीन को मोहम्मद बिन कासम की, आज फिर ज़रूरत है फ़लस्तीन को सलाहुद्दीन अय्यूबी की, आज फिर ज़रूरत है फ़लस्तीन को तारिक बिन ज़ियाद की। क्या आपके पास एटमी ताकत नहीं? क्या आप अल्लाह पाक की गैबी मदद पे यकीन नहीं रखते? अगर रखते हैं तो मेरा ये ईमान है, आप कदम तो बढ़ाओ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको वहाँ से कामयाबी देगा कि जहाँ पे आपको वहम गुमान भी नहीं होगा।